हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा रहा आप सबका नया साल? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए मैं बताती हूँ कि मेरा कैसा रहा नया साल। तो सुबह की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले किचन को देखते हुए किचन में जो भी काम निपटाने वाले थे वो सब निपटाए। चाय वगैरह बना ली थी, पानी गर्म करके रख दिया था और जो भी काम थे वो सब निपटा करके मैंने सोचा सबसे पहले सबको जगा करके गुड मॉर्निंग विश करते हैं, लेकिन उससे पहले किचन के काम निपटा लेते हैं। आलू वगैरह बॉयल करके रख दी थी और अब चलते हैं अब रूम में आया तो सबसे पहले बेटी को जगाया, फिर इनको जगाया। और बिटिया मेरी वीडियो शूट कर रही, वो कह रही हर वीडियो में मैं मिस रहती हूँ। बस इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग हंसने लगे। फिर इधर मम्मी पापा भी उठ गए थे सब लोग। मम्मी तो उठ के आग वाग जला दी थी, लेकिन ये लोग ही सो रहे थे। इन लोग को जगाया और फिर सबको गुड मॉर्निंग विश किया और साथ ही साथ सबको हैप्पी न्यू ईयर विश किया। बेटे ने सबके पैर छुए, फिर हस्बैंड ने भी छुए और मैंने भी छुए। तो सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। सबको विश करके और सबका आशीर्वाद लेकर के मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, क्योंकि मुझे अभी सबके लिए नाश्ता तैयार करना था। तो सबसे पहले आलू को फ्राई किया और इसके साथ ही साथ जो चाय बनी थी वो भी गर्म करेंगे, सबको निकाल के दे देंगे, चाय सब लोग पियेंगे। और फिर मैं जो भी किचन साफ़ करने वाला है साफ़ करके मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है और जो भी होगा अभी देखते हैं अभी क्या डिसाइड करना था। तो मम्मी बोली कि चने की दाल बना लो। मैंने कहा ठीक है, आज फिर वही बनाते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह बना करके मैंने बच्चों को भी दे दिया था, वो लोग नाश्ता वगैरह अपना कर रहे हैं। और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। नहा करके आऊँगी तो फिर बाकी काम देखूँगी जो भी निपटाने वाले होंगे। आज सुबह सुबह लोग नाश्ता कर रहे थे, यहाँ करके एक बंदर बैठ गया। तो सबने कहा आज न्यू ईयर है, चलो कोई बात नहीं, इसको भगाओ नहीं, बैठा है बैठे रहने दो। फिर जो रोटी रखी थी रात की थी तो वही गरम करके इसको दे दी। इसने बहुत जल्दी जल्दी खाई और खा के फिर ये चला गया। मैंने कहा आज इसको खिलाया, अभी रोज़ इस टाइम आकर के बैठेगा रोटी के इंतज़ार में। लेकिन कोई बात नहीं, बंदर है, जानवर है, ठंड के मौसम में परेशान है ये भी। कहीं ना तो कुछ ढंग से खाने पीने के लिए है और ना ही कहीं रहने का होता है, तो बंदर भी इधर उधर भाग भाग के परेशान हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको खिला दिया और फिर हम चले गए अपने किचन में नहा धो करके। और किचन में बना रहे हैं अभी चने की दाल। तो चलिए इसी को छौंकते हैं और फिर आगे अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। अभी दूध वगैरह भी आ गया था, तो एक साइड तो दाल वाल छौंक देंगे, दूसरी साइड दूध भी भगोने में पलट के इसको चढ़ा देंगे, ये गर्म हो जाएगा। फिर फिर चावल भी बनाने हैं, रोटी भी बनानी है। सब बना करके मैं लगभग 1-1.5 घंटे में सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। ये सब काम ख़त्म करके फिर दोपहर का जो भी मतलब कपड़े वगैरह धुलने थे थोड़े बहुत, वो सब धुल उल के डाल देंगे, सूखेंगे वो सब दोपहर में। और फिर शाम को आज बनना है गाजर का हलवा। भाई न्यू ईयर है तो कुछ तो मीठा बनता ही है। तो हर साल बनाते हैं, इस साल भी बनाएंगे। वो शाम को बनाएंगे, लेकिन अभी दोपहर का खाना वगैरह सब लोग खा पी लेंगे, उसके बाद ही करेंगे जो तैयारी करनी है। फिर वो शाम के मीटिंग में ही करेंगे, लेकिन अभी दोपहर में जो काम है उनको निपटाते हैं। दोस्तों, हर 365 दिनों के बाद एक नया साल शुरू होता है। इसी तरह 2024 भी शुरू हुआ था, सबको विश करी थी, दुआ करी थी सबके लिए, और 2025 अब शुरू हुआ है। इस साल भी सबके लिए दुआ है कि सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में हर कदम पर एक नए लक्ष्य को
लक्ष्य को, जो भी हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करें। और जो भी मतलब करना है बिल्कुल सच्चे दिल से करें, क्योंकि रोज़ साल में रोज़ एक दिन कम ही होता है ज़िंदगी का। तो जब तक है तब तक मस्ती से जिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब किसको क्या हो जाए। तो दूसरों को भी खुश रखना चाहिए और ख़ुद भी खुश रहना चाहिए। इस साल मेरा न्यू ईयर आप सबके साथ शुरू हो रहा है, और इस साल मैंने जो भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है उसमें आप सबका जो सपोर्ट है, मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और इस साल भी उम्मीद है कि सब लोग सपोर्ट करेंगे जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं, और जो मेरे साथ हैं वो भी आगे बढ़ सके। मुझे देख के कोई अगर मोटिवेट होता है और अपने आप को कहीं और सेट करना चाहता है, कुछ भी टारगेट लेकर के सेट करना चाहता है, तो अगर उसको मेरे से कुछ मोटिवेशन मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। आई विश कि ऐसा हो और मैं अपने जो भी मेरा टारगेट है वो मैं इस साल पूरा कर सकूं। तो अभी मेरी हलवा बनाने की तैयारी हो गई, और वो बंदर फिर से आके बैठ गया था छत पे, लेकिन थोड़ी देर में वो चला गया था। तो अभी मैंने गाजर घिसनी शुरू कर दी है, और मम्मी ने बोला कि मैं चूल्हा जला रही हूँ, तुम इसको उठा के इधर ही ले आओ, यहीं पे घिस लेते हैं, क्योंकि यह बड़ा लेंथी प्रोसेस है ये सब। तो कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तो लगने ही है। 1.5-2 किलो के आसपास गाजर है और 2-2.5 लीटर के आसपास दूध है, तो बनाने में लगभग मान के चलिए 3 घंटे तो इसको लगने हैं। तब तक तो शायद सब लोग खाना पीना भी खा लेंगे और खाना बन भी जाएगा, सब खा भी लेंगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब सब साथ में होते हैं तो समय का पता नहीं चलता है और ना ही काम पता चलता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं और बहुत इजी तरीके से सारे काम निपट जाते हैं। अब ये बच्चे मेरे करवा तो रहे, लेकिन काम कम करते कम है, बढ़ाते ज़्यादा हैं। तो वही सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। मैं भी जो भी तैयारी करने वाली फटाफट तैयारी करवा रही हूँ कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उसके बाद फिर, क्योंकि जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक ख़त्म कैसे होगा, तो शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो गाजर बची थी उसको भी घिस रहे हैं, और मम्मी ने इधर दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। साथ ही साथ फ्रिज में पपीता रखा था, मम्मी ने कहा उसको ले आओ, खा के ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो वो रखे पता नहीं कब तक रखा रहे। तो मैं ले आई थी, और फिर मम्मी ने कहा रखो, अच्छा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा फिर खाएंगे। तो गाजर थोड़ी ज़्यादा लग रही थी दूध के हिसाब से, तो जितनी ज़्यादा लग रही थी उतनी मैंने कहा इसको नहीं काटते हैं, वरना फिर गाजर ही गाजर रहेगी, मज़ा नहीं आएगा। और फिर मम्मी ने कहा ठीक है रख दो, अगर देखेंगे तो बाद में कस लेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने दो। फिर मैंने कहा ठीक है, तो 2-3 गाजर रख दी थी, और बाकी जो थी वो इतनी घिस करके मैं खाने की तैयारी करने लगूँगी। अभी मैं ले आई हूँ यहाँ चावल साफ़ करने के लिए, क्योंकि अंधेरा एकदम होने वाला था। तो मैंने कहा चावल साफ़ कर लेती हूँ, शाम को तहरी बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ाई तो इधर बिज़ी है, तो सब्ज़ी रोटी तो बनने से रहा नहीं, इसलिए तहरी छोंक दूँगी ताकि वो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगी। और क्योंकि इसको चलाने में टाइम लगेगा, तो कुछ दिन मम्मी करेंगी, कुछ दिन मैं करूँगी, तो काम आसान हो जाएगा। मम्मी भी नहीं परेशान होंगी, हम भी नहीं होंगे। और बच्चों की तो अपनी ही मस्ती है, हलवा कब तैयार होगा, ये अपना डांस में मस्त है। इसको देख कर के सारा गुस्सा शांत हो जाता है, सारी थकान कम हो जाती है। ऐसे हैं मतलब दिल खुश हो जाता है। तो बच्चों का तो अपना ही अलग क्रेज़ होता है। इधर फिर मैं अपने काम पे तो लगी थी, लेकिन मैंने बच्चों को भी लगा दिया कि बेटा तुम लोग रूम सही करो, और मैं जाती हूँ किचन में खाना वगैरह बना लूँगी, तुम रूम सही कर दो। लेकिन अब इसको आ रही थी गुस्सा, क्योंकि इसको अकेले करना पड़ रहा था, और भाई इसका छोड़ कर चला गया सब, क्योंकि फैलाया दोनों ने, अब समेटना एक को है, तो एक तो गुस्सा आएगा ही। फिर ये अपने काम पे लगी थी, और फिर इधर दूध भी लगभग हो गया था, तो मम्मी ने कहा गाजर डाल दे ताकि वो भी पके, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग पहले गाजर को फ्राई कर लेते हैं, फिर दूध थोड़ा डाल के मेवा ज़्यादा डालते हैं, मावा ज़्यादा डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दूध था सफिशिएंट, और थोड़ा सा खोया भी रखा था, वो भी डाल देंगे, लेकिन पहले दूध में पका लेंगे। और दूध जब बिल्कुल
बिल्कुल पक जाएगा तब इसमें खोया डाल देंगे, तो ये आराम से पकता रहेगा। लगभग टेस्ट वैसा ही आता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता होगा मे बी। जैसा इसमें खोया और दूध पड़ेगा उसके हिसाब से टेस्ट आता है अपना अलग अलग। तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है और हमें ये इसी भी लगता है, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। और ये धीरे धीरे पकेगा, तब तक मैं किचन में जाऊँगी, अपनी तहरी वगैरह छोंक दूँगी और फिर बच्चों को खिलाऊँगी भी। उधर जब तक खाना बन रहा है तब तक मैंने सोचा ला थोड़ी देर मैं भी इसको चला लेती हूँ, ताकि मम्मी थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि हाथों का तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है, कंटिन्यू चलाना पड़ता है। तो थोड़ी देर मैंने भी इस पर मेहनत करी, और जब तक इसको पका रहे उधर मेरा खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया था। थोड़ी देर हाथ भी सेक लिया, मैंने कहा अब ठंडी होने लगती है तो भैया तापना तो बनता ही है। तो इसको चलाने के साथ ही मेरा जब खाना तैयार हो गया तो फिर मैंने कहा सब लोग खा लो, क्योंकि हलवा तो लास्ट में ही खाएंगे सब लोग, तो सबके लिए खाना निकाल देते हैं। सब लोग इधर अपना खाना वगैरह खाएंगे और फिर मैं जो भी काम होंगे उनको देखूंगी। कोई एक काम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, बट लगे रहते हैं। तो आज का दिन था तो नया साल, लेकिन वैसा ही रहा जैसे बाकी दिन गुजरते हैं। हम हाउस वाइफ का लाइफ ऐसे ही है भाई, कुछ भी हो किचन से तो फ्री नहीं होना है। तो किचन की ड्यूटी तो परमानेंट है और वो कुछ भी हो करनी होती है। तो आज का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा, सबके साथ गुजरा, पूरी फैमिली साथ रही और मज़े से गुजरा। जो कुछ भी बन था सबको बना के खिलाया, सबने खाया और सबका आशीर्वाद भी मिला, बढ़िया था दिन। आप लोग का कैसा रहा न्यू ईयर का पहला दिन, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए। और जब फैमिली साथ होती है, सब लोग साथ होते हैं और हंसी मजाक होता है तो बहुत अच्छा लगता है। विश करिए कि पूरी फैमिली साथ रहे, बड़े छोटे सब ज़रूरी होते हैं घर में। सबकी वैल्यू अपनी अलग अलग होती है, कोई किसी की कमी नहीं पूरा कर सकता है और ना ही इंसान जाने के बाद वापस आता है। तो जब तक जो है मस्त रहना चाहिए और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, छोटों को प्यार भी देना चाहिए। और ये नहीं, अपने ईगो में नहीं रहना चाहिए कि भाई हम ही हम हैं, क्योंकि आप अकेले कुछ भी नहीं हो। और ये देखिए मेरी पूरी फैमिली जब साथ बैठी थी तो मज़ा ही आ गया। आग वाग जलाई शाम को, जब सब लोग खाना खा चुके थे, सब मैं और पापा बचे थे, तो हम और पापा खा रहे थे, बाकी सब बैठ के आग जला रहे थे। तो लास्ट में फिर कुछ देर सब लोग बैठ के मस्ती मजाक हुआ और फिर जब मैंने खाना खा लिया था फिर उसके बाद सबके लिए मैंने हलवा वगैरह निकाला और सबको दिया। पसंद भी आया, सबको अच्छा भी लगा। तो जब कोई तारीफ़ कर देता है किसी चीज़ की तो मतलब मेहनत सफल हो जाती है। सबको पसंद आया, पापा को भी अच्छा लगा, हस्बैंड को भी पसंद आया, तो मज़ा आया, सब लोगों ने खाया। अब मम्मी पापा भी काफ़ी एजड हो चुके हैं, बहुत मतलब उन लोगों ने बहुत मेहनत करी अपने टाइम में, जो कुछ भी इनसे बन पड़ता था बहुत काम करे। तो अब धीरे धीरे शरीर भी ढल रहा है और उम्र भी हो रही है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बहुत हेल्प करती हैं, जितना हो सकता है उतनी करती हैं, जितना उनके शरीर से सध जाता है उतना वो मेरी मदद करती है। और कोशिश करती है कि टाइम पे सब काम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ठंड में रहेंगे बीमार हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा, इसलिए वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा लेती हैं। तो अभी सबके लिए हलवा निकाल के सबको दे देंगे। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का न्यू ईयर कैसा गुजरा वो भी मुझे बताइए। और दुआ करते हैं सबके लिए कि सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मस्त रहें और जहाँ भी रहें खुशियाँ दें और खुश रहें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिए, बाय।